दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं आज का वीडियो। घटनासार का अंतर्राष्ट्रीय 9 मार्च 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर? बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की गई, भारत में की गई। हाल ही में किस देश ने हाल ही में OECD के वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? 5.9%। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं की निर्माण की अनुमति मिली है? किसे मिली है? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को, जिन्होंने घोषणा की है छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपनी पहली इकाई स्थापित करेंगे। मार्च 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC को विलय करने की मंजूरी दी है? तो HDFC हाउसिंग फाइनेंस HDFC बैंक के साथ विलय हो जाएगी। श्रीलंका का वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा के लेन देन के लिए मुंबई इंडियन बैंक के साथ अपना खाता खोला है, कौन सी बैंक है? सेलॉन बैंक। हाल ही में श्रीनगर के 10 लाख वर्ग फुट में फैले मेगा मॉल में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी कौन है? UAE की रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी MR दुबई। किस बैंक ने अपना UPI रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? राजस्थान में। चने का मूल्य कितना है? 5,335 रुपये और सरसों का कितना है? 5,450 रुपये। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा। इसकी थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। कृषि उत्पादों का अग्रिम अनुमान कितना है? 3,235.54 लाख टन। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर रहा? रिलायंस जियो। भारत सरकार ने 5 टेक्सटाइल पार्कों की घोषणा की है, इसमें से एक उत्तर प्रदेश में हुई है। ये 5 कहाँ कहाँ हैं? विरुद्धनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात और लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये लखनऊ वाला हरदोई में है। फरवरी 2023 में UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना मोबीक्विक। फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया? गेल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 3 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर क्या हो सकती है? तो IMF ने कहा है 6.1% हो सकती है। RBI ने डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन करने के लिए किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेशी निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 निर्यात किया? मॉरिशस को। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में पहला मल्टीप्लेक्स बना? चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की GDP का विकास दर कितने प्रतिशत रह सकती है? 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कृषि के संबंध में कितने प्रतिशत का विकास है अनुमानित है? केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है? 5.9%। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है?
2047 तक। इसके लिए सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना का 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है जमा राशि को। बजट 2023-24 में आयकर में छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। 26 जनवरी 2023 को ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान रहा तीसरा। 13 मार्च 2023 को किस बैंक के म्यूचुअल फंड के बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान बनाई है? IDFC म्यूचुअल फंड। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी मिली है? कर्नाटक के बेंगलुरु में, उड़ीसा के जाजपुर में और गोवा के दक्षिण गोवा में। कौन सा भारतीय राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है? उत्तराखंड ने शुरू की है। संगठित लिकोरिस या मुलेठी की खेती करने वाला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक स्वनिगरानी ढांचा लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? ATL सारथी। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने किसकी सदस्यता निलंबित कर दी है? रूस की। क्रिप्टो स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत का स्थान 7वां है। फरवरी 2023 को जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में लंदन के बाद दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? बेंगलुरु। हाल ही में जारी भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से डीजल आपूर्ति किसे की गई? बांग्लादेश को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? मोनाको। 28 फरवरी 2023 तक कुल स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई? 92,683। वह भारतीय मूल के अमेरिकी जिन्हें यूट्यूब का CEO बनाया गया है, नील मोहन। IRCT ने किस बैंक के साथ अपना ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC के साथ। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की? अगस्त 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। नरेंद्र मोदी जी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन को अपनी तरह का पहला ट्रांस-टी स्टॉल स्थापित किया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने। हाल ही में आईफोन कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में $1 अरब के निवेश की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य में। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड ने टेस्ट एटलस में जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर रहा टॉम्बिक सैंडविच तुर्की का, और इसमें भारत का वड़ा पाव 13वें स्थान पर रहा। वह राज्य जिसने लाडली बहन योजना शुरू की है, जिसके तहत 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश ने। द पल्स कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। और इसकी थीम क्या थी? दलहन के क्षेत्र में स्थिरता। फेम सेकंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। फोनपे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान 2026 तक $3 ट्रिलियन से बढ़कर $10 ट्रिलियन का हो जाएगा। सिटी इंडेक्स 2023 में नई इंटरनेशनल वीमेंस स्टडी रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, महिला अरबपतियों की सूची में, और भारत 5वें स्थान पर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ ये स्थान साझा किया। इन सभी में 9 महिला अरबपति हैं।
भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक कहाँ हुई? अमृतसर में। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस अधिकारी को नीति आयोग का CEO बनाया गया है? VVR सुब्रमण्यम को। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और किस देश के पेनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की गई है? सिंगापुर के बीच। तेरह मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। उदय लघु वित्त बैंक ने अमेरिका की वह दो बैंक जो 9 मार्च और 12 मार्च 2023 को बंद हो गई, कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क सोने के आभूषणों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? 6 अंकों का। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक HDFC के MD और CEO जिन्होंने हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया, शशिधर जगदीशन। उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? अभय मनोहर सप्रे। हाल ही में पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। मार्च 2023 में जारी दुनिया के 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में भारत का रिलायंस जियो शामिल। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया? सिटी बैंक। फरवरी में रिकॉर्ड GST संग्रह कितना हुआ? लगभग 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। उड़ीसा के वे 3 जिले जहां सोने के भंडार खोजे गए हैं, देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज। हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया RBI द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलालमपुर। ये कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है। पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन था? जॉर्जिया। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू किया गया है? धन शोधन अधिनियम 2002। NSO की मार्च 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में 2 गुनी हो गई है। कितनी हो गई है? 1,72,000। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? स्वास्थ्य क्षेत्र। टाटा समूह ने एयर इंडिया के विमान क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सौदे 70 अरब डॉलर की कीमत वाले कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? 470। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सौदे 70 अरब डॉलर की कीमत वाले कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? 470 विमान। हाल ही में RBI ने 3.06 करोड़ का जुर्माना लगाया किस ई-कॉमर्स कंपनी पर? अमेजॉन पे पर। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निवेश के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये था हमारा आज का घटनासार का आर्थिकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।